होती है वो ये होती है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन है वो फैसले की हैसियत रखती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और ये बाइंडिंग होता है तमाम इदारों के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये कानूनी पोजीशन इसकी सामने रखिएगा कि इसकी जो हैसियत है वो फैसले की है और ये बाइंडिंग है। अब इसमें जो सबसे अहम बात हुई है हमारे सियासी माहौल के एतबार से वो ये हुई है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो पीटीआई का मौक़िफ़ था वो तस्लीम कर लिया है और कहा है कि जो लोटे हैं या जो मुनहरिफ अरकान हैं वो वोट नहीं डाल सकते, उनका वोट काउंट नहीं होगा। सो अब ये एक बाइंडिंग डिसीजन है जिसके मुताबिक कहा गया है कि ये वोट जो है वो नहीं होगा। दूसरा फैसला ज़ाहिर है ये किया गया है कि नाअहली की सूरत में ये ताहयात नाअहल होंगे और इसको आइसोलेशन में यानी आर्टिकल 63A को 62 के साथ पढ़ना होगा, लहदा नहीं पढ़ना, साथ पढ़ना है, लिहाजा ताहयात नाअहली जो है वो भी इन लोगों के ऊपर आ गई। अब इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ? अब इसका इफ़ेक्ट ये है कि आज वफाकी हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब हमारे क्राइम मिनिस्टर और सूबाई हुकूमत में हमजा शरीफ दोनों आज अपनी अक्सरियत खो चुके हैं और दोनों हुकूमतें अमली तौर के ऊपर आज ख़त्म हो गई हैं। अब वो कैसे? इस वक्त जो कौमी असम्बली की नंबर गेम है उसमें शहबाज शरीफ के पास 173 वोटें थी। 3 लोग पहले ही वहाँ पे नून लीग से अलहदा हो चुके हैं और अब जब सदर ममलिकत एतमाद के वोट का कहेंगे शहबाज शरीफ साहब को, तो शहबाज शरीफ के पास इस वक्त जो मेंबरान है वो 169 है। 169 मेंबरान है इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास और इसके साथ जो सूबाई हुकूमत है उसमें हमजा शरीफ के पास इस वक्त 171 अरकान और 186 का नंबर चाहिए आपको हुकूमत सस्टेन करने के लिए। लिहाजा आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में शहबाज शरीफ की हुकूमत भी ख़त्म हो गई है और हमजा शहबाज की हुकूमत भी ख़त्म हो गई है। अब इसके जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम आगे लेके चलेंगे। अब पहली बात तो ये है कि जो आज के फैसले के बाद जो 25 अरकान जिनकी नाअहली का एक्सक्लूड हो जाता है हमजा शहबाज के वोट से, लिहाजा उनकी अक्सरियत अक़लियत में तब्दील हो जाती है। और उसके साथ साथ जो वफाक में इस वक्त चूँकि शहबाज शरीफ के पास 169 वोट है और 172 वोट चाहिए, उनकी अक्सरियत ख़त्म हो जाती है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि आज ही शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ को अपने ओहदों से अलहदा हो जाना चाहिए। उनको आज फौरी तौर के ऊपर ये जो ओहदे हैं ये छोड़ देने चाहिए। सदर ममलिकत से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस असम्बली में किसी के पास भी अक्सरियत नहीं है, असम्बली को तोड़ दें और इसी तरह से सूबाई असम्बली को तोड़ दिया जाए और मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। आज के फैसले का जो अमली इज़्हार वो सिर्फ एक है और वो ये है कि असम्बलियाँ बर्खास्त हो रही हैं और मुल्क नए इंतखाबात की तरफ जा रहा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस फैसले के ऊपर पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अपनी जो लीगल टीम है हमारी उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इसके ऊपर मैं तमाम जो लोग जिन्होंने इमरान खान के साथ एक वालिहाना इश्क का मुजाहरा किया इन तमाम दिनों में, जिस तरह से उन्होंने जलसे किए, जिस तरीके से वो इमरान खान की कॉल के ऊपर बाहर निकले, मैं उन पाकिस्तान की कौम को सैल्यूट पेश करता हूँ। उनको ये असल विक्ट्री उन लोगों की है, असल ये जो जीत है ये उन करोड़ों लोगों की है जिन्होंने इस मौके के ऊपर तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये हुकूमत अब प्रैक्टिकली जो है वो ख़त्म हो गई है और अमली सूरत में अगले 1-2 दिनों में